एक्सपर्ट हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आपने पढ़ा होगा कि आप ये मानते हैं कि भारत के राजनीतिक दल इसका पालना कर रहे हैं या सभी इस अवहेलना में लिप्त हैं? एक तो बात जान लीजिए कि जब किसी भी राजनीतिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसी समय उनसे एक अंडरटेकिंग ली जाती है, जो कि फॉर्म में एक शपथ पत्र समझ लीजिए जी, कि हम धर्म का ये अपने संविधान के सभी प्राविधानों का हम पालन करेंगे और साथ साथ ये भी जो धर्मनिरपेक्षता का समानता का और इस तरह के 2-4-5 ऐसे हैं जो उसमें लिखा जाता है कि इसका मैं पालन करूँ। तो जब भी कहीं भी कोई राजनीतिक पार्टी अगर वो किसी भी रूप में अगर इन चीज़ों को लगता है किसी भी न्यायालय को कि इसका पालन नहीं किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से वो कहेगी कि भाई आप सेकुलर तो है नहीं, चाहे अपने अंडरटेकिंग का आपने मान्यता दे नहीं रहे, तो आपको रजिस्टर्ड पार्टी होने का तो हक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि नैतिक संविधान में या पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में पार्टियों का रजिस्ट्रेशन करने का तो इलेक्शन कमीशन को पावर है, लेकिन उनको रद्द करने का पावर नहीं है। और इसी का फ़ायदा उठा के एक बार तो वो शपथ पत्र देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है चाहे वो धर्म का पालन करे या न करे, समानता का, बंधुत्व का, भाईचारे का पालन करे या न करे, वो समझते हैं कि हमारी राजनीतिक पार्टी का तो रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि संविधान में वो कानून में कुछ है नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट विशेष अधिकारों का प्रयोग करके करता तो फिर वो एक लगता है कि भाई किसी खास पार्टी के प्रति हमारा दुर्भावना हो सकती है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा है उसने जाहिर कर दिया कि आप इस तरह से आप एक तरफ तो लिख के देते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और बार बार आप सभी पार्टियां, कोई एक पार्टी नहीं है, बार बार ये आप उसका पालन नहीं करते हैं। कम से कम इतना तो पालन करिए कि व्यवहार में तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, सैद्धांतिक रूप से तो पालन करिए। सर, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जो धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, पंथ, मजहब का इस्तेमाल करके इस देश में बांटने की बात ना करती हो। सर, एक्सेप्शनल है, एक दो छोड़ दें आप, तो सब इसी काम में लिप्त। कोई ऐसी पार्टी नहीं है। और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, अपने हाईकोर्ट का उदाहरण दे रहा हूँ। हाईकोर्ट ने अपने उदाहरण का दे रहा हूँ, लखनऊ जज ने ये आदेश दिया था कि कोई भी रैली, कोई भी संगोष्ठी जात के नाम पर नहीं होगी। तो सारी पार्टियों ने इसका विकल्प निकाला कि प्रबुद्ध वर्ग की रैली हो रही है जात की रैली, और उसमें उसको नाम दे दिया प्रबुद्ध के। सभी अपने अपने जातियों की रैली खूब आराम से मीटिंग सीटिंग कर रहे हैं और नाम दिए हुए प्रबुद्ध वर्ग की। अरे, तो ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विश्वकर्मा सम्मेलन, नाई सम्मेलन, राजभर सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन, प्रबुद्ध सभा, क्या क्या ड्रामे रचते हैं ये लोग। तो ये जो राजनीतिक सत्ताधारी पार्टियां हैं, चूंकि अब खुद अपने करते हैं इसलिए उनको रोक नहीं पाती हैं। सत्ताधारी पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए इस समय वो खुद ही उन्हें में पूरी तरह से उलझी हुई है, तमाम लोगों को उसी हिसाब से वो अपना मौका देते हैं। तो कैसे वो मना करे, किस मुंह से मना करे? वो तो चाहते हैं कि इस तरह के नाई सम्मेलन, ये सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, ये सर, यही वजह है कि भारत में कोर इश्यूज की पॉलिटिक्स होती नहीं। आम जनता के मुद्दों के साथ जिस तरह निर्ममता होती है, धर्म, जाति, पंथ, भाषा, मजहब पे फंसा देते हैं ये लोग। ये बड़ा आसान है ना, इसको समझाना पड़ता नहीं। खाली कहिए कि हम इस जात के हैं भाई, हम इसलिए खड़े हुए हैं, कुछ समझाना नहीं है। और इसीलिए एक से एक मूर्ख एमएलए बन रहा है, एक से एक मूर्ख एमपी बन रहा है, एक मूर्ख एमपी एमएलए बन रहा है, कुछ नहीं पता संविधान का। बिल्कुल सहमत, संविधान ले लेकर घूमते रहते हैं, संविधान की बात करते रहते हैं। अरे, डाकू बैठे हैं सर, आता जाता कुछ नहीं है, और बस संविधान पेपर लीक कराने वाला माफिया भी विधानसभा में बैठा हुआ है। मतलब उदाहरण ऐसे हैं, रेपिस्ट, गैंग रेपिस्ट, पेपर लीक का माफिया, नौकरी चोरी करने वाला, डाकू, भ्रष्टाचारी, लुटेरे, आप ये और नहीं, पुलिस रिकॉर्ड कहता है डाकू है ये। आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हाइट है। अब और भी बात बताओ, अगर आपको सेकुलरिज्म में जरा भी आस्था है तो आप किसी महंत को कैसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं? जी, महंत जी को नहीं, या और लोगों को भी आप किसी भी मुसलमानों में किसी को कैसे बना सकते हैं जो कि धर्म का खाली दिन रात माला जपता रहता है, उसको कैसे आप किसी पद पर रख सकते हैं? तो मुस्लिमों में आप तमाम देखिए माला जपते रहते हैं अपना। और थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सेकंड राउंड में आपके बाकी विचारों को सर हम सम्मिलित करेंगे। आईपी सिंह